नाम सभी को माई सेल्फ नवीन कुमार। और एक कंपनी जो कि जो ये मार्बल्स वगैरह जो नहीं होते हैं इनका मैन्युफैक्चरिंग का काम करती है। तो जैसे कि मार्बल्स क्वार्ट्स इंजीनियर मार्बल सरफेसेस मतलब क्वार्ट्स वाला जो काम होता है इंजीनियरिंग क्वार्ट्स जो होते हैं वो बनाने का काम करती है। सो आपने कभी अगर घर बनवाया है किचन में वो स्लैब लगवाई है पट्टी लगवाई है वो हर एक कलर की लाल नीली पीली वाइट राइट अलग अलग टेक्सचर वाली। तो उसी में एक क्वार्ट्स नाम का एक प्रोडक्ट आता है वो कंपनी का बनाती है और साथ में कंपनी मार्बल्स के अंदर में भी डील करती है। कंपनी की अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ आज के दिन में है मेनली राजस्थान के अंदर में है। अब ये कंपनी स्टॉक मार्केट से लगभग 50 करोड़ रुपए उठाने की कोशिश कर रही है। तो हम लोग चर्चा करने वाले इस वीडियो के थ्रू कंपनी की पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स के बारे में। सबसे पहले हम बेसिक डिटेल्स की अगर आईपीओ की बात करें 26 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में कंपनी का आईपीओ खुलने वाला है। 87 का कट ऑफ प्राइस कंपनी ने सेट किया और आपको 1,39,39,200 रुपये की ज़रूरत पड़ने वाली है एक आईपीओ की एक लॉट के साथ में फाइल लगाने के लिए एटलीस्ट। वहाँ पे कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं उनके पास में आईपीओ से पहले 100% के आसपास में शेयर होल्डिंग थी और आईपीओ के बाद में लगभग 74% के आसपास में शेयर होल्डिंग रह जाने वाली है। हमने कैलकुलेट कर लिया, आप भी एक बार कैलकुलेट कर लें। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो प्रमोटर लोग हैं आईपीओ लेके क्यों आ रहे हैं, क्यों इन्होंने लगभग अपनी 25% अपनी कंपनी का मालिकाना हक देने के लिए तैयार है, उसके क्या है पीछे रीजंस हैं। तो इन्हें बोल रहे हैं कि हमें पैसों की ज़रूरत है क्योंकि खर्चा ज़्यादा है पैसे कम है। दूसरा इनकी एक सब्सिडी जिसका नाम है आईकी स्टोन्स प्राइवेट लिमिटेड, उसका कुछ वो जो चुका है उसका कोई कर्जा वर्जा है उसके ऊपर वो चुकाना है कंपनी को। और इनकी जो वही जो सब्सिडरी है उसके अंदर में वर्किंग कैपिटल की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करना है। सो बेसिकली अगर हम कंसोलिडेटेड कंपनी का डेटा देखते हैं बैलेंस शीट देखते हैं तो वहाँ पर हम लोग इसकी जो डिटेल्स होती हैं उनको भी हम इंक्लूड कर देते हैं। कोई भी कंपनी का दो टाइप का डेटा होता है, कंसोलिडेटेड एक स्टैंड अलोन। स्टैंड अलोन मतलब कंपनी का खुद का, और कंसोलिडेटेड का मतलब कंपनी की जितनी भी सब्सिडरीज एसोसिएट उनका भी जो डेटा होता है वो उसमें सम्मिलित होता है। तो हम लोग सब कंसोलिडेटेड की हमेशा बात करते हैं तो ये सब्सिडरी की जो डेटा है वो ऑटोमेटिक उसमें इंक्लूडेड ही रहता है। तो बेसिकली कंपनी को ये दो चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत है, रीजंस बड़े जस्टिफाइड लग रहे हैं। लेट्स प्रोसीड विद दिस। सो अब कंपनी को मेनली खर्चा ज़्यादा है, 125 करोड़ रुपए का कंपनी के ऊपर में लोन है तो कंपनी यहाँ पर वही चुकाने की कोशिश कर रही है जो कि सब्सिडरी के थ्रू है। अब कंपनी लोन जो है लगभग 14 करोड़ रुपए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कंपनी खुद की, और कंपनी की जो सब्सिडरी है उसमें 6.5 करोड़ रुपए उसमें सब्सिडरी में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है और बाकी का लोन चुकाना 19 करोड़ रुपए का। तो कुछ ज़्यादा खास लोन यहाँ पे कंपनी नहीं चुका रही है, कम ही चुका रही है। तो ज़्यादा फ़ायदा यहाँ पे होता हुआ दिख नहीं रहा है लोन चुकाने की वजह से कंपनी का। नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं कि कंपेरिजन भी करके देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग एक बार कंपनी की जो आरएचपी है उसकी डेटा के ऊपर नज़र डाल देते हैं थोड़ी सी। कंपनी के ऊपर में कुछ खास केसेस यहाँ पर के ऊपर में हो रखे हैं, टैक्स से रिलेटेड केसेस हैं ज़्यादातर। मेनली जो कंसर्निंग पॉइंट है वो ये वाला जो पर्टिकुलर केस है वो ये है जो कि रेगुलेटरी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी द्वारा जो केस होते हैं, क्योंकि ये वाले जो इस टाइप के जो केसेस होते हैं ना उनके ऊपर ज़्यादा नज़र डालनी पड़ती है कि ये पर्टिकुलर केस हुआ क्यों है। तो यहाँ पर इसके पीछे रीज़न हमने पता करने की कोशिश की। तो ये वाला पर्टिकुलर केस है जिसके अंदर में हमने चेक करने की कोशिश की कि इनकी एक सब्सिडरी है GEL गग्गर एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड, जिसका पैकेज्ड ड्रिंकिंग वाटर का एक कुछ काम करती है, जिसके ऊपर में इनको MRP नहीं लिखी हुई थी इन्होंने। तो जो इंस्पेक्टर था उन्होंने केस ठोक दिया कि MRP नहीं लिखी हुई। ये केस है, ये इसको आप पढ़ लेना एक बार। नेक्स्ट अगर देखते हैं कंपनी के जो नाम है रजिस्टर्ड वो रजिस्टर्ड है। बाकी ये जो पर्टिकुलरली आज के दिन जो कंपनी लोगो यूज़ करती है एस्पिरिट, कंपनी का नाम है एस्पिरिट स्टोन्स लिमिटेड। सो जो को लोगो यूज़ करती है आज के दिन ये वाला ये अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। बाकी जो नाम से जैसे एस्पिरिट स्टोन्स ये वर्ड रजिस्टर्ड है, ये लोगो वगैरह अभी तक रजिस्टर्ड नहीं है। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के जो टॉप 5 कस्टमर्स हैं वहाँ से जो कंपनी का रेवेन्यू है वो हर साल घटता जा रहा है। दैट मीन्स दैट्स गुड, कंपनी जो है डाइवर्सिफाइड तरीके से कस्टमर्स को अप्रोच कर रही है। दैट्स वेरी पॉजिटिव।
कंपनी की जो काफ़ी, अगर हम लोग देखते हैं कि जो फैसिलिटीज़ हैं वो काफ़ी अंडर यूटिलाइज्ड है, तो कंपनी को नियर टर्म के अंदर में ज़्यादा खर्चा, कैपिटल एक्सपेंडिचर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने फैक्ट्रीज़ के अंदर में, क्योंकि वो ऑलरेडी 44%, 61%, ये 11% ही कैपेसिटी के ऊपर में काम कर रही हैं। तो यहाँ पर एक जो फैसिलिटी नंबर 2 है ये तो नेगेटिव में चल रही है, जबकि पहले 68% कैपेसिटी पे काम करी थी, 54, फिर 44 पे ही काम करी। ये कैपेसिटी अच्छी खासी इसकी बढ़ती जा रही है। फैसिलिटी नंबर 2 की जो कैपेसिटी है वो कम की तरफ में होती ही जा रही है, दैट्स नेगेटिव। दूसरा कंपनी के ऊपर में जो मेनली नेगेटिव पॉइंट होता है ट्रेड रिसीवेबल को लेकर के, तो इस कंपनी के ऊपर में भी अच्छा खासा ट्रेड रिसीवेबल है कि कंपनी का माल तो बिक जाता है, पैसा आता नहीं है, बट उसकी एक साइकिल बंधी हुई है जिसका हमें यहाँ पर पता चलता है, राइट। तो साइकिल बंधी हुई है, तब कोई भी कंपनी के अंदर में अगर ट्रेड रिसीवेबल बुरी चीज़ नहीं है, ठीक है, अगर वो लंबे समय तक रह रहा है, वो उसकी वजह से कंपनियों को लोन लेना पड़ रहा है, तो वो बुरी चीज़ है। इसी के साथ में ट्रेड रिसीवेबल्स की एक साइकिल बंधी हुई रहे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है, बट वो एक अटका रह जाए सालों साल तक, तब दिक्कत बुरी चीज़ है। और कंपनी को लोन लेना पड़े उसकी वजह से, और फिर घाटे में आती रहे कंपनी के सारे प्रॉफिट्स जो है इंटरेस्ट में पे होते रहे, तो वो एक नेगेटिव चीज़ मानी जाती है। तो यहाँ पर ऐसा कोई केस अभी तक तो होता हुआ दिख नहीं रहा है। बाकी अगर कंपनी के हम लोग प्रॉफिट्स की बात करते हैं तो कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट निकाल पा रही है। अच्छा खासा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 10 करोड़ रुपए कंपनी ने इस साल निकाल लिए हैं। पिछले साल जो है 3 करोड़ रुपए के आसपास में निकाले थे, और यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले अच्छा खासा ग्रोथ, लगभग 70% का ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिल रहा है। बट उससे पिछले साल जो है नेगेटिव में ग्रोथ देखने को मिला था रेवेन्यू में, इस साल जो है पॉजिटिव में रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिला है। दैट्स अगेन वेरी वेरी पॉजिटिव। तो अब कंपनी के जो जिस सेगमेंट में, अब ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कंपनी जिस सेगमेंट में काम कर रही है वो काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, इसके डिमांड फ्यूचर में भी रहते रहने की उम्मीदें हैं। कम इस टाइप की जो सेगमेंट होता है उसके अंदर कंपनी सबसे ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करती है, अपने आप को लग्जरियस तरीके से प्रेजेंट करती है, वो कंपनी ज़्यादा कमाई करती है। तो इसमें खर्चा, एक तरफ खर्चा करते रहना पड़ता है, एक तरफ रेवेन्यू अच्छा आता रहता है। तो इस टाइप का सेगमेंट है, बाकी काफ़ी लुक्रेटिव सेगमेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्राउडेड भी है, कॉम्पिटिटर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। बाकी डिज़ाइंस वाला जो गेम है वो जीतता है, क्वालिटी जीतती है, लग्जरियसनेस जीतती है। कस्टमर को बस आउट ऑफ द किंग या फिर किंग फील करा दो, बस हो गया आपका काम। तो उस सेगमेंट में ये, और रेवेन्यू कंपनी का अच्छा खासा बढ़ता जा रहा है, तो एवरीथिंग इज़ ग्रेट टिल नाउ। नेक्स्ट, अगर कंपनी के ऊपर जो भी कंपनी जो फैसिलिटीज़ यूज़ करती है वो मोस्टली ओन्ड भी हैं काफ़ी सारी, और काफ़ी सारी लीज पर भी हैं। तो एक मिक्स ऑफ कॉम्बिनेशन के तरीके से कंपनी यूज़ करती है। तो एसेट्स काफ़ी सारे जो हैं कंपनी द्वारा ओन्ड भी हैं, प्रॉपर्टी वगैरह। तो आज के दिन अगर प्रॉपर्टीज़, अगर एसेट्स की बात किया जाए तो यहाँ पर लगभग 110 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट कंपनी द्वारा ओन्ड हैं। दैट्स वेरी ग्रेट। नेक्स्ट अगर देख लेते हैं कंपनी के ऊपर में जो कुछ खास फ़ायदा इस आईपीओ की वजह से, तो आईपीओ की वजह से नेट प्रॉफिट्स के ऊपर में कुछ खास फ़ायदा तो ज़्यादातर तो नहीं होने वाला है, बट 2-3 फ़ायदे होने वाले हैं। एक तो कंपनी स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगी तो रेपुटेशन बन जाएगी, ये फ़ायदा होने वाला है। दूसरा, थोड़ा बहुत लोन चुक जाएगा तो वहाँ से नेट प्रॉफिट्स, इंटरेस्ट में पैसे की बजाय नेट प्रॉफिट्स में बचेगा, वहाँ से थोड़ा सा फ़ायदा होगा। बाकी कुछ ज़्यादा खास फ़ायदे होने वाले यहाँ पे दिख नहीं रहे हैं, बट ओवरऑल जो लॉन्ग टर्म के अंदर में फ़ायदे होते हुए दिख रहे हैं। अब एक बार हम लोग इसके नेट प्रॉफिट्स के ऊपर में नज़र डाल लेते हैं। तो कंपनी लगभग अपनी 190 करोड़ की वैल्यू लगा रही है, 10 करोड़ रुपए नेट प्रॉफिट्स कंपनी ने इस साल कमाए हैं। तो पी रेशियो देखते तो 19 का पी रेशियो है, क्योंकि अच्छा तो नहीं माना जाता है, बट स्टिल आजकल की जो मार्केट में वैल्यू चल रही है उसके मुकाबले पूरा भी नहीं माना जाता है। दोनों सी बात है। 19 का पी रेशियो अगर हम लोग कंपेयर करके देखते हैं दूसरी कंपनियों के साथ में, तो इसका 24 का है, इसका 15 का है, इसका 48 का, और इसका 20 का। सो वैल्यू कमाई जो है वहीं पर कर रही है जहाँ पर जो ऑलरेडी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियां हैं वहीं पर कमाई कर रही है। तो कुछ खास वैल्यू कमाई के मामले में तो दिख नहीं रही है यहाँ पे। दूसरा, पीबी रेशियो की अगर बात करें तो 72 करोड़ की वैल्यू है कंपनी की अब तक की नेटवर्थ, और 50 करोड़ रुपीस कंपनी में और आ जाएंगे तो लगभग 120 करोड़। सो 120 करोड़ के आसपास, तो 1.5 के पीबी रेशियो का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो
इसका पीबी रेशियो है 3.78, इसका है 0.43, इसका 2.7 और इसका है 0.76। सो पीबी रेशियो के हिसाब से भी कुछ ज़्यादा खास हमें कुछ ज़्यादा ही वैल्यू मिल नहीं रही है। जो ऑलरेडी लिस्टेड कंपनियां हैं उनकी भी वहीं पर वैल्यू चल रही है, या फिर ज़्यादा नेटवर्थ, अच्छे नेटवर्थ के ऊपर में अवेलेबल हैं जो इसी सेगमेंट में काम कर रही हैं। सो पी और पीबी रेशियो दोनों के हिसाब से कंपनी ज़्यादा कुछ खास यहाँ पे वैल्यू दिख नहीं रही है कंपेरेटिवली। कुछ कंपनी के साथ में कंपेयर करते हैं तो वैल्यू है, और कुछ के साथ में कंपेयर करते हैं तो नहीं है। तो मार्केट ने एक मिक्स काइंड ऑफ वैल्यू दे रखी है कंपनीज को। तो आप इस कंपनी को भी जहाँ पे वैल्यू अभी लेके ये कंपनी वहीं पर मिलने की उम्मीदें ज़्यादा मिल रही हैं। तो कुछ ज़्यादा यहाँ पे कुछ खास फ़ायदा कंपेरेटिवली दिख नहीं रहा। बाकी ओवरऑल कंपनी अच्छी दिख रही है, स्टेबल दिख रही है, फ्यूचर में अच्छी काम करते हुए दिख रही है। ट्रेड रिसीवेबल वाला जो सेगमेंट है इनको थोड़ा संभालना पड़ेगा, जिसको अगर जितना कम करके लेके आ जाए तो उतना अच्छा, उतना ही कंपनी को कम लोन लेना पड़ेगा तो इंटरेस्ट कम जाएगा। बाकी अगर जीएमपी इसका मोर देन 50% चला जाता है तो रिस्क लिया जा सकता है। बाकी आपके सामने मैंने सब कुछ डिस्कस कर लिया, और बाकी इस वीडियो के अंदर में और डिसीजन लेने से पहले एक बार और रिसर्च कर लें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ लें, उसके बाद में ही फाइनल डिसीजन ले। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। कल फिर मिलते हैं नए इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ में। सी यू टुमारो।